का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12 हिंदी दिग्दर्शिका का संस्कृत भाग जो है आज सप्तमः पाठ है बालाजी प्रकाशन और जो साहित्य भवन का है उसका पाठ 10 है। चलिए आप देखते हैं पंचशील सिद्धांत। पंचशील सिद्धांत मीन पंचशील के सिद्धांत क्या हैं। पाठ 10 है पंचशील सिद्धांत। अब इसमें आप सुन लीजिए, एक पैराग्राफ आएगा, उसका आपको हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। अनुवाद संदर्भ करेंगे तो 2 नंबर और इसकी व्याख्या करेंगे तो 5 नंबर। कुल मिला के 7 नंबर आपको गद्य से मिलेगा। चलिए गद्यांश नंबर 1 देखते हैं। पंचशील मिति पंचशीलम करेंगे, हलंत मारेंगे तो इति हो जाएगा। पंचशील इति मीन 5 जो है ऐसे पंचशील मतलब 5 गुण ऐसे दिए गए हैं। और शिष्टाचार कैसे है वो पंचशील, शिष्टाचार के विषय का सिद्धांत, शिष्टाचार के विषय का सिद्धांत है। ठीक है, चलिए महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धांतान पंचशीलम इति नामना स्वशिष्यान शास्ति अस्मः। ठीक है, फिर से देखते हैं। महात्मा बुद्ध जो है, जो गौतम बुद्ध हैं, भगवान के 10 अवतार हैं, तो उसमें एक आपका गौतम बुद्ध भी हैं। ठीक है, भगवान गौतम बुद्ध एतान में इस प्रकार पंचम अपि पंच भी सिद्धांत 5 सिद्धांत हैं, उसी को कहते हैं पंचशीलम इति। पंचशील इसी को कहते हैं। नामना मीन नाम से, स्वशिष्यान में अपने शिष्यों के, शास्त्र स्म अपने शिष्यों के नाम से जानते हैं। ठीक है, अतः एवाय एव धन अयम एव अतः ही यह अयम माने यह शब्द अधुनापि तथैव स्वीकृतः। अतः एव धन अयम हो जाएगा। अतः एव ही शब्द मीन यह शब्द, अधुना अप माने अब तक, तथा धन एव तथा धन एव यहाँ वृद्धरेच संधिबंदी है, जानते रहे। तथा ही स्वीकृत माने स्वीकार किए गए हैं। इमे सिद्धांत क्रमेण योषन्ति। इमे माने यह सिद्धांतों के उपलक्ष्य में, क्रमेण माने क्रम से, ही एव मीन ही, संति मीन जानते हैं। ठीक है, यह क्रम से सिद्धांत है 5 इनका, भगवान गौतम बुद्ध का। उसी सिद्धांत को पंचशील कहते हैं। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्यम, तीसरा अस्तेयम, चौथा प्रमादः, 5वां है ब्रह्मचर्य इति। पहला अहिंसा में हिंसा नहीं करना, हिंसा न करना, किसी जीव जानवर को न मारना। सत्य मीन सत्य बोलना। अस्तेयम मीन होता है चोरी न करना। तेयम अस्तेयम चोरी न करना। ठीक है, अप्रमादः प्रमाद न करना। ठीक है, 5वां आपका ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का पालन जान ही रहे हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है सुबह 4 बजे उठ जाइए, आराम से बुक को खोल कर अपना पढ़ाई करिए, उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। और पराय धन को, पराय स्त्री को, पराय वस्तु को ध्यान न करना, उसी को कहते हैं ब्रह्मचर्य। ये नहीं कि अब दूसरे की वस्तु देख करके लालच जी में आ जाना, यह ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य हर चीज़ से आपको ना कर देने हैं। ठीक है, इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। सुबह उठ करके भगवान का नाम ले करके आप अपनी पुस्तक पर ध्यान होना चाहिए, ब्रह्मचर्य वो कहता है। किसी भी वस्तु को, किसी भी स्त्री को, किसी भी सुंदर नारी को ये सब नहीं देखना। ठीक है, इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, ये देखिए, इसीलिए गद्यांत भी दिए गए हैं, इसी को आपको 2 नंबर मिलेगा। और ये आपका हिंदी जो हो रहा है इसका आपको 5 नंबर मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा गद्यांश के रूप में है आपको
बौद्ध युगे इमे सिद्धांताः वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ताः आसान। बौद्ध युग में, युग एक मतलब सप्तमी एक वचन, युगे माने युग में, इम माने इस प्रकार, सिद्धांता में सिद्धांत को, वैयक्तिक जीवन माने व्यक्तिगत जीवन के, षष्ठी एक वचन है ना, तो वही बात है। ठीक है, चलिए षष्ठी एक वचन है, तो वैयक्तिक जीवन का कहने का मतलब वैयक्तिक जीवन के जो बौद्ध युग मतलब बौद्ध काल का समय था जब, अब भी है, उनका वैयक्तिक जीवन के विषय में अभ्युत्थान में उत्पन्न हो करके, हाँ, जो है प्रयुक्त माने प्रयुक्त आसन्न थे। बौद्धिक जो हैं उनके वैयक्तिक जीवन के जो नव निर्माण उनके जीवन के करते हैं वही प्रयुक्त माने आसान थे। परमद आज भी इमे माने ईश्वर को, सिद्धांता में सिद्धांत को, राष्ट्राणाम में राष्ट्रों के, आणवान षष्ठी बहुवचन, राष्ट्रों के, परस्पर माने एक दूसरे के, मैत्री माने मित्रता पूर्वक, सहयोगान माने सहयोग, करणान माने करते हैं, और विश्व बंधित्व बंधुत्व माने विश्व बंधुत्व के, विश्व शांतिश्य विश्व शांति के, साधनान माने साधनों के रूप में हैं, संतिमीन हैं। किस लिए हैं, अब फिर से देख लीजिए, ये परस्पर मैत्री पूर्वक व्यवहार को बढ़िया सा, विश्व बंधित माने विश्व को भाई के रूप में जानने के, विश्व शांतिश्वर माने विश्व शांति के रूप में, साधन माने यह साधन अपनाए गए हैं। राष्ट्र कस्य राष्ट्रों के, श्री जैसे जवाहरलाल नेहरू महोदय, महोदय श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय प्रधानमंत्रित्व काले चीने सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांतः अधिकृत एव अभवत। फिर देखिए, ये राष्ट्र कस्य उस राष्ट्र, यह हमारा जो राष्ट्र है, राष्ट्र के पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय प्रधानमंत्री काले, प्रधानमंत्री उस समय थे, चीन देशेन, तीन देश के द्वारा, देशेन है ना, चीन देश के सहयोग से, कौन सहयोग कर रहा है, चीन, किसका सहयोग कर रहा है, भारतस्य माने भारत के, दोनों में मैत्री मीन मित्रता पूर्वक व्यवहार थी, उसी को पंचशील सिद्धांत अधिकृत एवं अभवत। पंचशील सिद्धांत के अधिक माने अधिक से अधिक जो है, दोनों में मित्रता पूर्वक व्यवहार था, तो पंचशील एक दूसरे को पंचशील अधिकृत एवं अभवत माने मानते थे। कौन कौन, भारत और जो है चीन जो है, जब प्रधानमंत्री जो है क्या नाम थे, जवाहरलाल नेहरू थे, तब भारत और चीन की बहुत बड़ी मित्रता थी, उसी में दोनों पंचशील सिद्धांत मानते। आज भी चीन में भी बहुत बौद्धिक मिलेंगे और अपने भारत में भी बहुत बौद्धिक मिलेंगे। ठीक है, उसी को कह रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक, एव अभवत, एव मीन ही, अभवत माने था। चलिए अब आगे देखते हैं, यतो ही उभवावपि देशौ बौद्ध धर्म निष्ठावंतो, एव माने इसी प्रकार से दोनों, भुवाप माने दोनों, उभय माने दोनों, अप माने भी, उभवा अप, उभव यहाँ पर आप समझ लीजिए वृद्धरेश संधि, ओ अयाधि संधि है, आओ, उभ अलग करेंगे तो यहाँ हलंत मारेंगे, आओ आएगा। ठीक है, आओ हलंत मारेंगे, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा भैया व्याकरणात्मक टिप्पणी, यही इतना, हलंत मारेंगे आओ अलग आ जाएगा। आओ के क्या आदेश होता, औ आदेश होता है, संधि में ए आए, रुको फिर से देख लीजिए अब आगे, ए आए ओ आओ, यही है आपके संधि। एक स्थान पर आए, ओ आए का स्थान पर जो है आए, ओ का स्थान पर आओ, अ का स्थान पर आओ आदेश होता है। आओ आदेश हुआ तो औ आदेश कर देता है। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा आपका संधि, इसमें उभव धन अपि, संधि भी बननी चाहिए ना। अब यह आपकी अयाद संधि तैयार हो गई। ठीक है, चलिए उभवा, आप माने उभव माने दोनों, अप माने भी, दोनों भी कौन कौन, भारत और चीन, दोनों देशों में भी बौद्ध धर्म में निष्ठावंतों माने बहुत बड़ी प्रेरणा थी।
निष्ठावंत माने बहुत मानते थे। कौन कौन देश? भारत और चीन। आधुनिक आज भी जगत, ये जगत सत्यमी एक वचन है भैया, जान लो। जगत जगती जगंत एक रूप चलता है यह, लेकिन आपका सर्वनाम का है, संज्ञा का है। कहने का मतलब जगत यह जो है आपका क्या कहते हैं, सत्यमी एक वचन है। जगत यह संसार में पंचशील आज भी आज भी सब पंचशील सिद्धांत की नवीन माने नए नए राजनीतिक रूप में गृहंत माने ग्रहण कर रहे हैं। एवं ही चा माने और भी यह व्यवस्थित रूप से मानते भी हैं। ठीक है, और व्यवस्थित रूप में आगे है। चलिए अब आगे आप देख लीजिएगा इसको। पहला है व्यवस्थित रूप में क्या है, किम धन, आप हलंत मारेंगे आप ही आ जाएगा। किम माने क्या, आप माने भी। राष्ट्र माने राष्ट्र के। कश्य अलग करेंगे, चा कश्य मीन किसका, चा माने और अन्य, अन्यस्य माने अन्य। इसको थोड़ा समझ लीजिए, कश्य तोड़ेंगे नहीं तो अर्थ आएगा नहीं भैया। कैसे, चा अन्य, चा अन्यस्य यहाँ आ जाएगा। अन्यस्य मीन और किसी अन्य, अन्यस्य मीन अन्य, राष्ट्र मीन राष्ट्र के, अंतरिक्ष माने अंतरिक्ष अंदर, विषयों में, विशेष माने सत्यमी बहुवचन है, विषयों में, की दृशम अपि, कोई भी व्याघातम ना करिष्यत, किसी भी प्रकार का व्याघात माने घात, व्याघात माने किसी भी देश में हमला मत करिए। कहने मतलब कोई भी किसी देश में जा करके आंतरिक शुरू में बिना बताए एक दूसरे देश में घुस करके व्याघात न करो। ठीक है, नहीं तो पता लगा भारत पाकिस्तान की तरह जाओ, घुस जाओ देश में, हमला कर दो, ये सब बातें नहीं। ठीक है, तो वही किसी भी देश में जा करके जो है आंतरिक माने बिना बताए अंदरूनी रूप से हमला ना करो। प्रत्येक राष्ट्र माने प्रत्येक राष्ट्र में, परस्पर माने एक दूसरे की प्रभुसत्ता होनी, प्रभुसत्ता और प्रादेशिक खंडता सम्मान इष्यति, प्रदेश राष्ट्र के एक दूसरे के प्रत्येक राष्ट्र को, हर राष्ट्र को, एक दूसरे राष्ट्र को, एक दूसरे देश को प्रभुसत्ता के अनुसार उसकी जो सत्ता है, प्रभुसत्ता मतलब प्रभुसत्ता को, प्रादेशिक माने प्रादेशिक हो चाहे राष्ट्र की, दोनों को अखंडता की सम्मान करिए। ठीक है, मतलब कोई प्रदेश हो या राष्ट्र हो, कोई देश हो, सबका सम्मान करिए, हर देश को, हर राष्ट्र को। ठीक है, चलिए अगला क्या है, अगला ये है प्रत्येक राष्ट्रम पुरस्कारम सम्मानताम व्यवहारिष्यति, प्रत्येक राष्ट्र को पुरस्कार के रूप में समानता का व्यवहार करना चाहिए। परस्परम, पुरस्कार नहीं परस्परम। ठीक है, प्रत्येक राष्ट्र को, परस्परम माने एक दूसरे को, एक दूसरे पर समानता का व्यवहार करना चाहिए, व्यवहारिष्यत माने करना चाहिए। ठीक है, किम धन अपि, किमपि माने किम और क्या, राष्ट्र परेण माने ना शक्य थे, एक दूसरे राष्ट्र पर शंका नहीं करनी चाहिए कि हमला कर देगा, मार देगा, ये कर देगा, ये सब नहीं। सर्वाण्यपि राष्ट्राणि मिथः स्वः स्वं स्वः प्रभुसत्तां संत्याम रक्षयन्ति, सर्वाण्यप माने सभी अपने राष्ट्र के प्रति, एक दूसरे को, स्व मीन अपने राष्ट्र की, प्रभुसत्ता मीन प्रभुसत्ता की, शांत्या मीन शांति की, रक्षिष्यन्त माने रक्षा करना चाहिए। विश्वस्य माने विश्व के, यानी जो भी विश्व के जितने राष्ट्र हैं सब में शांतिम, यहाँ तक लेंगे तो यहाँ हिक्षन्ति आ जाएगा, शांति के अनुसार, शांति सब प्रत्येक राष्ट्र में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना चाहिए। शांति तान ईमान माने ये सब नियम अंगीकृतम परम राष्ट्रार्धार स्वमैत्री दृढ़वंती कुरुवंती। अब फिर देख लीजिए, इनका ये कहने मतलब विश्व के जितने राष्ट्र हैं सब में शांति के मर्यादा, शांति इच्छा माने शांति की इच्छा करिए, सब में लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार की न इच्छा करिए, सिर्फ शांति की इच्छा करिए। सभी राष्ट्रों में
जैसे परिवार में शांति होनी चाहिए वैसे राष्ट्रों में भी शांति होना चाहिए। तान माने उसी प्रकार, इमाम माने ये सब नियम अंगीकृत, सभी नियमों को आप रख करके, परस्पर माने एक दूसरे में, राष्ट्रार्ध माने राष्ट्र का सौहार्द, एक दूसरे के राष्ट्र, एक दूसरे के देश का प्रेम, स्वमैत्री पूर्वक, अपने मित्रता पूर्वक भाव से, व्यवहार से, मित्रता पूर्वक व्यवहार के अनुसार जो है दृढ़ कुर्वन्त माने दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि हम एक दूसरे राष्ट्र से प्रेम व्यवहार करेंगे, किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा दंगा प्रसाद नहीं किया जाएगा, एक दूसरे की जो है हम लोग मित्रता पूर्वक व्यवहार करेंगे। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से थोड़ा सा आगे हम देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये देखते हैं कि प्रश्न उत्तर है, थोड़ा सा प्रश्नोत्तर देख लीजिए। पहला है गौतम बुद्ध कान सिद्धांतान अक्षयन्ति। अब उत्तर है गौतम बुद्ध पंचशीलम इति नामना सिद्धांतान स्वः शिष्यान अशिक्षति, या शिक्षा दिया, अपने सभी मित्रों को, सभी शिष्यों को जो है कौन सिद्धांत, पंचशील का सिद्धांत का उन्होंने दिया। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्या है, दूसरा देख लीजिए। ठीक है, दूसरा है महात्मा बुद्धस्य गौतम बुद्धस्य पंचशील सिद्धांता केशंति। अब वही फिर आपको घुमा दिया क्वेश्चन। अभी पूछा गौतम बुद्ध पंचशील सिद्धांत किसको दिए, अब फिर पूछ रहे हैं महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध पंच सिद्धांत केशंति किसको दिए। अब गौतम बुद्ध सिद्धांत की आसान, इस टाइप भी क्वेश्चन आ सकता है। अब अगला क्वेश्चन कैसे बन रहा, पंचशील सिद्धांत की आसान, पंचशील का सिद्धांत किसके प्रति जागृत किए या क्या था, आसान माने क्या क्या थे सिद्धांत। अहिंसा सत्यम अस्ति अप्रमाद ब्रह्मचर्य इति पंचशील सिद्धांत संति। ठीक है, प्रश्न 3 देखेंगे। क्रमेण के पंचशील सिद्धांत भवति, क्रम से आप बताइए पंचशील सिद्धांत कौन होते हैं। पंचशील सिद्धांत क्रमेण अहिंसा सत्यम अस्ति अप्रमाद ब्रह्मचर्य इति भवन्ति, इसी प्रकार से एक क्रम से होते हैं। ठीक है, चलिए बौद्ध युगे इमे सिद्धांत कश हेतु प्रयुक्त आसान, बौद्ध के युग में यह इमे मैंने इस प्रकार से इसको किस हेतु माने कारण से प्रयुक्त माने हुए, प्रयुक्त माने प्रयोग किए जाते हैं। अब बौद्ध युग में इमे माने इस प्रकार, इसको सिद्धांत को व्यक्तिक जीवन, अपना व्यक्तिक जीवन, हर लोग का व्यक्तिक जीवन होता ना, अभी उत्थान माने उत्थान के लिए, पतन नहीं, व्यक्तिक जीवन उत्थान के लिए यह प्रयोगता माने प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, सबको प्रयोग करना चाहिए। भारत चीन देशों कस्मिन धर्म निष्ठावंतो, भारत और चीन के देशों में किस प्रकार से धर्म की निष्ठावंतों माने चेष्टा रखनी चाहिए। भारत और चीन देशों में धर्मों में निष्ठावंती, बौद्ध धर्मों में निष्ठावंत, भारत और चीन के देश में कौन सी, बौद्ध धर्म की निष्ठावंत माने निष्ठा रखते थे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा छठवां देख लीजिए। पंचशीलम इति कीदृश सिद्धांत संति, पंचशीलम इति जो है शिष्टाचार विषयक सिद्धांत आसीत, यह संत। पंचशील में क्या ऐसी खूबियां हैं, तो कह रहे हैं शिष्टाचार की खूबियां हैं, शिष्टाचार नामक विषय की सिद्धांत दिए गए हैं, उसको देखना है। ठीक है, इसी प्रकार से भैया आप लोग का प्रश्नोत्तर होगा, जो भी क्वेश्चन आंसर भी बचे हैं आप लोग को हमारे ध्यान में है, उसकी वीडियो अलग बन जाएगी। जैसे भोजस्य औदार्यम है, संस्कृत भाषा महत्वम है, पाठ्य महामना है, तो ये तीनों का अभी प्रश्नोत्तर नहीं बन पाया है। अब अगली वीडियो में जो कुछ बचे खुचे हैं, जो हैं भूले बिसरे उनके तारे खुद तर जावें, आप लोग अवश्य देखेंगे। संस्कृत अनुवाद भी प्रयास करेंगे, उसके बाद आपका व्याकरण शुरू हो कर देंगे। जो भी व्याकरण है, संधि समास एक ही बार में खटाखट आपका आपके सिलेबस के अनुसार मैं ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, जितनी संधि है, जितने और कुछ है, सब इसमें बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। और आपको जो
अभी बचा है अभ्यास कार्य में कुछ प्रश्नोत्तर बचे हैं या संस्कृत अनुवाद बचे हैं, इसको हम एक तरफ से फिर करा देंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज एक ही वीडियो में बताएंगे कि इस चैप्टर का है, इस चैप्टर का है, एक ही वीडियो में सब हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग लाइक शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में हमारी ये प्रयास अवश्य आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें, और जिसको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्शाएं, उसको हम पुनः फिर प्रयास करेंगे आपको एकदम पूरी तरह से निष्ठा के साथ, जिससे कि आप समझ में आ जाए, पूरी तरह से आपको समझ में आ जाए, इसी के लिए फिर प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी प्रकार से इतनी देर आपको बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए।